हेलो एवरीवन, मैं अनु आदर्श, वुमेन एम्पावरमेंट कोच हूँ फ्रेंड, साथ ही साथ सॉल्यूशन प्रोवाइडर हूँ। और जैसा कि आप सभी को पता है कि आज हम यहाँ पे एक साथ कनेक्ट किया है, हमने वुमेन्स हेल्थ पे बात करने वाले हैं, हम महिलाओं के स्वास्थ्य पे चर्चा करने वाले हैं। तो आज के सेशन में आप सभी का स्वागत है फ्रेंड्स। और मैं कुछ सवाल आप लोगों से पूछना चाहूंगी। क्या लगता है, बीमारियां सिर्फ पुरुषों में ही हैं और बच्चों में ही हैं या महिलाओं में भी हैं? यस, महिलाओं में भी बहुत सारी बीमारियां हैं और ज्यादातर बीमारियां हैं फ्रेंड्स। और मेरा यहाँ पे मानना है फ्रेंड्स कि जिस हिसाब से हम सभी महिलाओं के राइट्स को लेके, है ना, जिस हिसाब से हम सभी महिलाओं के राइट्स को लेके परेशान होते हैं या हम चाहते हैं कि उनके राइट्स को लेके हम जगह जगह पे लोगों को जागरूक करें, उतना ही जरूरी, या मैं बोलूंगी फ्रेंड्स कि उससे कहीं ज्यादा जरूरी हमें जरूरत है महिलाओं के स्वास्थ्य के ऊपर चर्चा करना या स्वास्थ्य के ऊपर जागरूकता अभियान चलाना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर मैं बात करूं या आप लोगों ने भी फील किया होगा, एक महिला का स्वस्थ रहना बहुत ही जरूरी है। क्योंकि घर की सबसे ज्यादा जिम्मेदारी, परिवार की सबसे ज्यादा जिम्मेदारी जो रहती है वो एक महिला पे निर्भर करती है। इसलिए एक महिला का स्वस्थ रहना बहुत ही जरूरी है। तो स्वागत है आप सभी का सेशन में, जहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं। कुछ पीपीटी के माध्यम से मैं अपनी बातों को रखूंगी आप लोगों के पास में। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे अगर आप देखें तो हर एक उम्र में महिला का स्वस्थ रहना बहुत ही जरूरी है। और हर एक उम्र में, हर एक उम्र के पड़ाव पे महिला को स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां आती ही आती हैं। तो बहुत जरूरी है कि हम खुद भी बहुत ज्यादा अवेयर रहें, बहुत ज्यादा जागरूक हों। और अगर हमारे परिवार में महिलाएं हैं तो भी हमें उनके लिए अपने आप को जागरूक करना बहुत ही जरूरी है। तो यहाँ पे स्लाइड में मैं आपको कुछ बातें बताना चाहूंगी फ्रेंड्स। देखेंगे, महिलाएं समाज का एक अभिन्न अंग है। यस फ्रेंड, एक अभिन्न अंग, इसलिए महिलाओं की चिंता सभी को होनी चाहिए। पर अक्सर देखा गया है कि घर और ऑफिस की जिम्मेदारियों के बीच महिलाएं अपने स्वास्थ्य को नजरअंदाज कर देती हैं। यस फ्रेंड्स, घर वाले तो कई बार ध्यान देते ही नहीं है महिलाओं के स्वास्थ्य पर, खुद महिलाएं भी अपने स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रखती हैं। महिलाओं के स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों की बात करें तो पुरुषों की तुलना में ये काफी भिन्न है। इसकी वजह महिलाओं और पुरुषों के शरीर में पाई जाने वाली जैविक और लिंग संबंधी भिन्नताएं हैं। यस, पुरुषों के हेल्थ चैलेंजेस होते हैं, बहुत अलग हैं महिलाओं से। और एक महिला के शरीर में जो बदलाव आता है, एक 10 साल की उम्र में अगर मैं बात करूं, वो अलग परेशानी होती है। 20 साल की उम्र में अगर आप देखेंगे वो अलग कुछ चैलेंजेस होंगे, 30 की उम्र में अलग चैलेंज हो जाएंगे उनके, 40 की उम्र में अलग, और 50 की उम्र में। ऐसे अलग अलग एज में अलग अलग परेशानियों का सामना उन्हें करना पड़ता है हर एक महिला को। यहाँ पे स्लाइड में हम लोग देखेंगे फ्रेंड्स, टॉप 7 कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स इंडिया में जो ज्यादातर महिलाओं में देखी जा रही है। वो है दिल की बीमारी, स्तन कैंसर, यूट्रस कैंसर, पीरियड्स और मोनोपॉज को लेके परेशानियां, यौन समस्याएं, और साथ ही साथ गर्भावस्था से जुड़े परेशानियां बहुत सारी देखी जा रही हैं। और ऑस्टियोपोरोसिस भी बहुत ही ज्यादा बड़े लेवल पे देखा जा रहा है। तो ये कुछ ऐसे टॉप प्रॉब्लम्स हैं, हेल्थ चैलेंजेस हैं जो महिलाओं में देखी जा रही हैं फ्रेंड्स। तो हम लोग बात करने वाले हैं कि पहला तो महिलाओं का स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है, लेकिन कहीं ना कहीं हम ये भी जानते हैं कि महिलाओं को स्वास्थ्य को लेके बहुत ज्यादा चैलेंजेस हैं, बहुत ज्यादा हमें ध्यान रखने की जरूरत है। तो यहाँ पे कुछ स्लाइड के माध्यम से हम लोग देखेंगे सबसे पहले कि क्या चीजें जरूरी हैं, शरीर की बनावट को समझेंगे, और जो भी हेल्थ चैलेंज आती है महिला को, उसको कैसे हम लोग शॉर्ट आउट कर सकते हैं। ओके, तो हम लोग यहाँ पे बात करेंगे फ्रेंड्स, आदर्श स्तंभ के 4, आदर्श स्वास्थ्य के 4 स्तंभ होते हैं। जैसा कि आप लोग भी जानते होंगे फ्रेंड्स कि पैसा जैसे कमाया जाता है, स्वास्थ्य को भी कमाना पड़ता है। यस, स्वास्थ्य को भी कमाना पड़ता है। तो यहाँ पे अर्न जो है फ्रेंड, ये ई जो है एक्सरसाइज रिप्रेजेंट कर रहा है, ए एडुकेट रेस्ट, आर आप देखेंगे पॉजिटिव एटीट्यूड को ए कर रहा है, और आर को रिप्रेजेंट कर रहा है एडुकेट ट्रस्ट, एंड एन रिप्रेजेंट कर रहा है न्यूट्रिशन। यस, तो ये है अर्न। और ये देखेंगे तो ये 4 पिलर में से
तीन ही पिलर हमारे कंट्रोल में होते हैं फ्रेंड्स, तीन ही पिलर। अगर हम एक्सरसाइज नहीं कर रहे थे तो हम करना शुरू कर सकते हैं, अगर हम मेडिटेशन पॉजिटिव माइंड के लिए नहीं कर रहे थे तो करना शुरू कर सकते हैं, अगर हम प्रॉपर रेस्ट नहीं ले रहे थे, 6 से 8 घंटे का प्रॉपर रेस्ट नहीं ले रहे थे तो हम लेना शुरू कर सकते हैं। लेकिन न्यूट्रिशन जो है हमारा, जो मार्केट में अवेलेबल है, जो पहले आ रहा था आज भी हमें वही मिलेगा, उस पे हमारा कंट्रोल नहीं है, उसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं, जो मिल रहा है वही हमें एक्सेप्ट करना होगा। तो अभी हम बात करने वाले हैं कि 4 स्तंभ है, चारों पे हमें फोकस करना है, बहुत ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है। साथ ही साथ यहाँ पे स्लाइड के माध्यम से मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी फ्रेंड्स कि जो हमारे शरीर की बनावट है उसमें सबसे महत्वपूर्ण क्या है, तो महत्वपूर्ण होती है हमारी कोशिकाएं, यस हमारे सेल्स। मानव शरीर जो है वो 63 ट्रिलियन कोशिकाओं से बना हुआ है। 363 ट्रिलियन कोशिकाएं, सोच के देखिए। हमारे अनियमित खान पान की वजह से प्रतिरक्षा तंत्र कमजोर हो जाती है। अनियमित मतलब जो नियम है उस नियम से हमने खाया पिया नहीं, जो न्यूट्रिशन जितना चाहिए था उतना हमने दिया नहीं, उससे हमारी प्रतिरक्षा तंत्र, हमारी इम्यूनिटी कमजोर होती है और वहीं से हमारे प्रॉब्लम भी शुरू हो जाती है। ओके, संतुलित आहार के माध्यम से हम लोग इन परेशानियों से बच सकते हैं। संतुलित आहार, तो सबसे पहले इस स्लाइड के माध्यम से मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी कि आप देख पा रहे होंगे ऑटम जो है सबसे छोटा है मॉलिक्यूल, उससे थोड़ा ऊपर आएंगे, फिर सेल्स हम देखते हैं, फिर टिश्यूज। मतलब अगर मैं नॉर्मल बात करूं तो हम सभी सेल्स और टिश्यूज